आर्मी का जो मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूं, इसमें सबसे बड़े फायदे की बात आपको ये मिलेगी क्या, कि क्वेश्चन आपको आगे कौन कौन से नए बन सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन लगातार आपसे अगले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन के आधार पर नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपके बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाली है। यानी बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो। नमस्कार, मैं नवनीत आपका एक बार फिर से करता हूँ शुरुआत बिना किसी देरी के। गड़बड़ कर दी, चलो छोड़ो। देखो, आर्मी भर्ती 2026 की हम बात कर रहे हैं। आर्मी ट्रेडमैन 4 जून का जो एग्जाम हुआ ना आपका फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ पूरा सटीक एनालिसिस के साथ। और सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, इन सब पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नवनीत आर्मी पॉइंट के माध्यम से मिलता रहे। आगे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी यही इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले जीके क्वेश्चन की तरफ, जो जीके क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। कब? 4 जून की पहली शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनसे क्या क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम। तो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, स्पीड के साथ, है ना, सुपर फास्ट स्पीड में जल्दी जल्दी काम करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हाई स्पीड करके देखना चाहो तो हाई स्पीड करके देख लो। पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से क्या पूछा है, यहाँ से देख लो। संविधान की कौन सी अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है? तो आपको याद रखना 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आया था क्या, कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो भाई ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। उसके बाद जो हमारे ऑप्शन दे रखे थे उसके हिसाब से ताप्ती अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। संविधान कब से लागू हुआ था? तो भाई 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर बात करें संविधान कब अपनाया गया था, तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। कमेंट में मुझे जरूर बताना एक बार आपको कैसी लगी वीडियो या क्लास। संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो भाई 42वां संशोधन। यानी ये 42वें संशोधन से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब तक। हर एक शिफ्ट में यानी कोई शिफ्ट खाली जा रही होगी, वरना हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया, संशोधन कब हुआ। और ज्यादातर 42 संशोधन से हुए। 1976 में 42 संशोधन कब हुआ था? 1976 में। जोड़े गए अन्य शब्द, समाजवादी शब्द तभी जोड़ा, धर्मनिरपेक्ष शब्द तभी जोड़ा, है ना। पूछ सकता समाजवादी, या पूछ सकता पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो आपको याद रखना 42वें संशोधन में। नगर पालिका के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो भाई नगर पालिका के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर पालिका के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये हैं जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से। भारतीय संविधान 11वीं सूची किससे संबंधित है? ताप्ती के अलावा कौन सी मुख्य नदी अरब सागर में गिरती है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन, है ना। ये कौन सा 42वां था ना, देखो। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख, नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, याद रखेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन और है ऐसे ही। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 42वें संविधान। देख लो, यानी 42वें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना इस बात को। एक बात और बता दूं, अगर आपको याद ना पता हो क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन 42वां दे रखा हो, तुक्का फिट करने की बात आ रही तो 42वां लगा देना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो भाई शहरी स्थानीय स्वशासन, इसे याद कर लेंगे। महानदी और गोदावरी नदी जल किस खाड़ी में गिरता है? तो बंगाली खाड़ी में, है ना। इस खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और ये पूछे गए, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आज वाले में। कौन कौन से? 31 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है। और एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, याद रखना। पहले इसका नाम बम्बई था, मुंबई हो गया।
बैरकपुर छावनी में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को। 1857 में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। लाल बाल पाल, इनकी जो उपाधि किस किस को दी गई? ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में आया, याद रखना। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन पाल चंद्र। ठीक है, ये तीनों आदमी हो जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए कौन सा? केरल में स्थित लेगुन का नाम बताओ। याद रखना आपको, वेम्बनाड झील। केरल में स्थित लेगुन का नाम क्या है? वेम्बनाड झील। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताना कमेंट में कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन बना दूं, ऐसे क्वेश्चन तैयार करवा दूं जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करा दिए जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि राम फिर लौटते, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 2023 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, है ना, और हेमंत शर्मा द्वारा ये लिखी गई थी। उसके बाद रूस और भारत के बीच सैन्य अभ्यास का नाम क्या दिया? तो आप याद रखेंगे, इंद्र अभ्यास नाम दिया उसे। ठीक है, ये 2003 में शुरू हुआ था। आगे बात कर लेते थोड़ा साइंस की। भाई विज्ञान यानी साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में? तो याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसके पर चढ़ाते? लोहे पर जस्ता, जिंक की। ठीक है, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कल को एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता कि लोहे पर जंग न लगने के लिए जस्ते को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन दे रखा, जब बारिश होती है तो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष के 7 रंग दिखने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण, है ना। यह तब होता है जब प्रकाश पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। भाई पानी की बूंद पड़ती रहती है और पानी की बूंद पड़ने की वजह से जो प्रकाश आता है पानी की बूंदों से गुजरता है, तो पानी की बूंदों से वो 7 के 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए वहां पर क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है महाराज। आगे, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन किसमें है? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल का प्रयोग करते हैं, प्रोटीन के लिए दाल और सोयाबीन। याद रखना, चावल और दाल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चावल में है और प्रोटीन दाल और सोयाबीन में। आगे बात कर लेते कौन सा पेशीय बल है? तो भाई आपको याद रखना, हाथों से बाल्टी का उठाना, साइकिल चलाना, बैल द्वारा गाड़ी का खींचना। पेशीय बल का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा। पेशीय बल आप याद रखना, जहां भी जोर लगाने की बात चल रही हो, चाहे वो कोई आदमी जोर लगा रहा हो, चाहे कोई पशु जोर लगा रहा हो, कल को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता कि गधा के ऊपर जब ईंट रखकर हम ढोते तो कौन सा बल लगता? तब भी आप कहेंगे पेशीय बल, क्योंकि गधे पे वजन लग रहा ना, तो उसकी जो पेशियां हैं उन पर जोर पड़ रहा, उस बल के माध्यम से उस अपनी जो ईंट है वो आगे लेकर जा रहा। पालती जब हम उठाएंगे तो हाथों की जो पेशियां है इस पे जोर पड़ेगा, है ना। अगर आपसे कल को कह दे बाल्टी को उठाने के साथ साथ खेत जोतना या खेत में खाद बखेरना, एक व्यक्ति अगर खाद बखेर रहा है तो कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल। अगर एक आदमी साइकिल चला रहा है कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल। एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल। ठीक है महाराज, आगे आ जाओ। कुछ क्वेश्चन मेस्ट ये आगे आने वाले एग्जाम में मोस्ट हो सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से, आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। क्या है? लोहे पर जंग लगने की बचाने की मैंने बताई दिया क्वेश्चन तो आपको शुरू में ही, गैल्वेनाइजेशन, या दूसरा ऑप्शन मिल सकता है आपको यश दलेपन, है ना, इंग्लिश में देख लेना गैल्वेनाइजेशन। इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले 7 रंग कौन कौन से? तो भाई आपको याद रखने का क्रम विबग्योर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, सबसे ऊपर होता बैंगनी और सबसे नीचे होता लाल। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलता है हमें? ग्लूकोज से, चीनी से और चावल से। पेशीय बल किस श्रेणी का बल है? तो भाई संपर्क बल या असंपर्क बल है? तो आप कहेंगे ये पेशीय बल संपर्क बल है। बिना संपर्क किए तो पेशीय बल लग ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ कि इस सामने मेरे एक आदमी है, इसके हाथ से मैं कुछ चीज छीन लूं बिना जोर लगाए, बिना छुए, हो ही नहीं सकता। पेशीय बल लगाने के लिए हमें संपर्क में आना ही पड़ेगा। अब ये मैंने ये मारकर उठा रखा है, तो इसको उठाने के लिए मुझे पेशीय में बल लगाना पड़ रहा है, इसके संपर्क में आना पड़ रहा। अब मैं इसे यहाँ पर रखूं और ये कहूँ हाँ भाई आजा हाथ में, हो जाएगा काम? नहीं होगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली किसी एक रोग का नाम बताओ। तो भाई याद रखना, क्वासियोकोर ये कोई रोग का नाम है, या मरासमस। आगे आ जाओ।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, आज के एग्जाम में। कब? अरे भाई, आज के एग्जाम में। आटे से पत्थर को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालना या छानना। तो आपके आटे में पत्थर की छोटी छोटी पिंगड़ी लग गई है, तो आप इन्हें छान के बाहर निकालते हो। उदासीन पदार्थ का अम्ल और क्षार का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, लिटमस पत्थर का रंग नहीं बदलता। ठीक है। जब कोई विलयन अपनी विलेयता सीमा तक पहुंचता है तो क्या कहते हैं? अधिक विलेय नहीं घुलेंगे और विलेय नीचे की तली में बैठ जाएंगे। मतलब जब कोई विलयन अपनी विलेयता सीमा तक पहुंचता है तो क्या होता है? अधिक विलेय नहीं घुलेंगे, यानी जो ज्यादा देर लगाएगा घुलने में वो तो नहीं घुलेगा और विलेय नीचे की तली में बैठ जाएगा। शरीर को संग्रहित ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? वसा। समय के साथ होने वाली गति को क्या कहते हैं? चाल या वेग, है ना, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया, भाई हीटर में ऊष्मा किस कारण उत्पन्न होती है? तो विद्युत धारा के कारण, तापन प्रभाव। भाई हीटर में विद्युत धारा बहती है तभी तो वहां पर ऊष्मा आती है। खरगोश किस विधि से जनन करते हैं? तो याद रखेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। चाहे खरगोश पूछ ले चाहे घोड़ा पूछ ले, यानी जितने भी जानवर आपको यहाँ पर घूमते फिरते दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी का भी नाम लेकर पूछ रहे तो आपको आंसर ये देना। ये मत सोचना यार खरगोश का तो हमें बताया, लेकिन कल को अगर यहाँ पे घोड़ा का पूछ ले तो क्या लिखें? है तो लैंगिक जनन। हाँ, गले की बीमारी व ज्वर बुखार किसके कारण होता है? वायरल या बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रुधिर यानी जो खून होता है CO2 को फेफड़ों की वायु कपित कैसे ले जाता है? तो रक्त कोशिका जो होती है, रक्त की कौन सी कोशिका? तो आपको याद रखना आरबीसी। कौन सी? आरबीसी और प्लाज्मा। रक्त कोशिका CO2 को फेफड़ों की वायु को बाहर ले जाते हैं। आगे आ जाओ। एक अब ये क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के। ठीक, तो जीके और साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए, कैसी लगी बताना मुझे कमेंट में। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कवर कर लेते जल्दी से, आराम के साथ समझाऊंगा, है ना, डरने वाली कोई बात है नहीं, डरने वाली कोई बात है नहीं। 10-12 मिनट में सारा पोर्शन खत्म कर दिया जीके साइंस का। अब आराम से मैथ को समझाऊंगा, समझना, है ना। दे रखा है 180 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या होगी? यानी एक आदमी है, वो 180 किलोमीटर तो जा रहा किससे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक, और 60 किलोमीटर जा रहा किससे? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा औसत चाल। क्या पूछा जी? हमसे पूछा औसत चाल। अब औसत चाल आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। औसत चाल होती है कुल दूरी, क्या होती है? कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय। अब बात ये आती है कुल दूरी कितने चले, तो भाई आप कहोगे 180 किलोमीटर तो एक बार चला ये आदमी, ठीक। 60 किलोमीटर दोबारा में चला ये आदमी, ठीक। अब कुल समय की बात और है, कितना समय लगा? अब मुझे एक बात बताओ, 180 किलोमीटर चलने में 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये है कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है और चला 80 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, तो बताओ कितने घंटे लगेंगे? हमें पता है क्या? एक तो पता होना चाहिए कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप खुद सोचो दिमाग लगाकर, यार अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा तो 180 चलने के लिए 6 या 18, 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे लगेंगे ना लगेंगे, है ना, 3 घंटे लगेंगे। ऐसे ही 30 किलोमीटर की रफ्तार से 60 किलोमीटर चलने के लिए 30 दूनी 60 यानी 2 घंटे लगेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे निकालना चाहिए यहाँ पर। भाई 180 किलोमीटर चला कितनी स्पीड से? 60 की स्पीड से, तो 3 घंटे आ गए। उसके बाद 60 किलोमीटर चला 30 की स्पीड से, तो 2 घंटे आ गए। बात समझ में आ गई? अब करना क्या है? 3 घंटे एक टाइम लगा, 2 घंटा एक लगा, तो टोटल टाइम 5 घंटे का लग गया, है ना। जोड़ लो, है 180 में 60 जोड़ोगे तो 6 × 18, 6 × 4 = 24, यानी 240 हो गया, बटे में 5 हो गया, 5 से काट लो तो 5 × 4 = 20, है ना। बचा कितना? 4, 5 × 8 = 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई औसत। भाग करके देख लो 5 से, आराम से 5 से भाग करोगे 240 में तो कहोगे 5 × 4 = 20, बचा कितना? 4, 42 जीरो, 5 × 8 = 40। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया
साधारण ब्याज बताओ, 2000 मूलधन पर 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज तो आपको पता ही है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो भाई साहब मुझे मूलधन भी दे रखा, क्या दे रखा? मूलधन भी दे रखा, कितना? 2000 रुपए। ठीक है, दर भी दे रखी, कितनी? 10%। समय भी दे रखा है, कितना? 2 साल। कितना दे रखा है जी? 2 साल। पूछा क्या है? साधारण ब्याज। क्या पूछा? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज तो आपको बताइए फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या? मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना हो गया? 2000। दर कितनी हो गई? 10%। समय कितना दे रखा? 2 साल। ये सारी चीजें हमने लिखनी। बटे में 100 है तो बटे में 100 लिख दो। अब जो कट रहा हो उसे काट लो, है ना? काटने में तो आप माहूर हो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 2 दूनी 4, एक और एक 2 जीरो लगा दो, 400 रुपया आ गया आंसर, है ना? काट लो, जीरो जीरो उड़ा दोगे, बाकी गुणा करनी। आगे आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी। क्या दे रखी? आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी। ये हो गया आयत, ये हो गया लंबाई चौड़ाई इसकी। लंबाई दे रखी 18 मीटर और चौड़ाई देखी 12 मीटर। ठीक। पूछा क्या? परिमाप पूछा। तो आपको तो पता ही है आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? आप कहोगे दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है जी आयत का परिमाप तो। ठीक है, दो। अब ब्रैकेट में लंबाई कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 18 मीटर। ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है? 12 मीटर। जोड़ लो। तो जोड़ लो भी, 12 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 30। 30 में 2 गुणा करेंगे तो 60 मीटर जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना? 18 और 12 को जोड़ना और जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देनी। क्यों भाई मेरे, कोई दिक्कत है? नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है देख लो। एक परीक्षा में 60% अंक तथा दूसरी परीक्षा में 80% अंक, और दोनों परीक्षाओं में भारांक दिया 2:3 का। तो दोनों का भारीय औसत पूछा है। मतलब क्या है देखो, एक परीक्षा होगी ए और एक होगी बी, ऐसे मान के चल लो। 60% नंबर इसमें आए और 80% इसमें आए। जब हमसे भारांक पूछे ना मिक्स करके, और हमें रेशियो दे रखा है कितना का? 2:3 का, है ना? तो हमें करना क्या है? इसकी तो इसमें गुणा करनी है और इसकी इसमें गुणा करनी है। कैसे भाई? 60 की तो गुणा कर दी हमने 2 में, और फिर जोड़ के 80 की गुणा कर दो किसमें? 3 में। ठीक, और बटे में होता कुल। कुल कितना? 2 और 3 को जोड़ के लिख दो, 2 और 3 को जोड़ के लिख दो। ठीक है, याद रखना इस बात को। 8 दूनी 120 प्लस 8 तिया 24, 2 240, बटे में कितना होगा? 3 और 2 5। अब कैसे करोगे? कर लोगे। 12 3 36, 360 आगे जोड़ के, बटे में 5 है, 5 से काट लो, 5 6 5 7 35, बचा 1, 5 दूनी 10। 72% इसका क्या आ गया? भारांक आ गया। क्या आ गया? भारीय औसत आ गया। भारीय औसत। ठीक है, बताओ बताओ, अरे बोलो कुछ तो, नहीं बोलोगे? नंबर 5, देखो ऐसा है, तैयारी करो बेहतरीन तरीके से, अब की बार वर्दी आपको लेनी है। कोई संख्या 50 से 60 हो जाती है तो वृद्धि क्या हुई है? अब मुझे बताओ, कोई संख्या 50 थी, 50 से 60 हो गई, अब बताओ कितनी बढ़ गई? बताओ बताओ कितनी बढ़ गई? तभी कहोगे एक बच्चा बोला गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, उल जलूल 10 बढ़ गई, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। बोला ठीक है, वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि होगी 10 की। अब हमसे पूछा क्या है? वृद्धि में परसेंटेज, कह रहे भी कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो 10 की वृद्धि हुई, कितने से? 50 से। कितने से? 50 से। यानी जिससे बात कर रहे हो उसे नीचे रखेंगे। अगर ये पूछ रहा कितनी वृद्धि, किससे? 50 से। ठीक, तो 50 नीचे लिख देंगे। परसेंटेज बनाने के लिए भैया 100% से गुणा कर दो। क्या दिक्कत आ रही है? एक जीरो से जीरो उड़ा दी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20% आ गया, है ना? अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ चैनल बन के आ रहा है ना, ये ब्लू ब्लू कलर का, यहाँ टच करो,
दो चैनल खुलेंगे, एक तो नवनीत आर्मी पॉइंट और एक खुलेगा नवनीत एजुकेशन प्रो। नवनीत एजुकेशन प्रो चैनल पर जब जाओगे तो वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, है ना, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना नवनीत एजुकेशन प्रो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 8 संख्याओं का औसत 15 है, तो उनका योगफल क्या है, हमसे पूछा है। तो आपको याद रखना है योगफल बराबर जो होता है क्या जी, योगफल बराबर होता है, हमेशा याद रखना क्या जी, योगफल बराबर होता है औसत गुणा संख्या, है ना, आंकड़ों की संख्या, औसत गुणा आंकड़ों की संख्या। मतलब क्या हुआ, औसत कितना दे रखा 15 और आंकड़ों की संख्या कितनी 8, बस गुणा करनी, 15 अट्ठे 120, यही क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्या दिया, दे रखा जी ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिख लो, ए और बी का अनुपात 4:7 है, ठीक, और बी और सी का दे रखा है यहाँ पर 3:5, 3:5। अब बात ये आती है इनका मिक्स कैसे निकलेगा, देखो यहाँ खाली जगह बच गई और ऐसे यहाँ खाली जगह बच गई, जैसे इसके आगे खाली जगह बच रही तो यहाँ पर 7 लिख लो, और इसके आगे खाली जगह बच रही है तो इधर इसके आगे वाला इसके आगे लिख दो 3, ठीक, 7 के आगे खाली 7 लिख दो, 3 के आगे खाली 3 लिख दो। अब इनकी आपस में कर लो गुणा, 4×3 = 12, अनुपात 7×3 = 21, अनुपात 7×5 = 35, तो कितना आ गया 21:35 आ गया। या पीछे वालों को पूछा ना हमसे, तो बी और सी का पूछा तो 21:35 आ गया। कैसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, देखो बी अनुपात सी पूछा तो आप कहोगे 21:35। अगर या तो ये ऑप्शन होगा, अगर ये ना होगा तो इसे काट लो, देखो कट जाएगा किससे, 7×21, 7×5 = 35, यानी 3:5 के लिए सही आंसर आ जाएगा। हमने गलती कर दी, गड़बड़, ए और सी पूछा, अच्छा ए और सी पूछा तो ए की जगह तो 12 और सी की जगह कितना आया 35, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है, कैसे बोल रखा है, 4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बताओ 64 का। तो भाई 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 में 4 की गुणा, यानी 4×4 = 16, ये तो आ गया 16, प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप जिनको याद है वो तो लिख देंगे 8×8 = 64 होते हैं, जिनको ना पता तो भैया वो पहले 64 का गुणनखंड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे, किससे काटेंगे 2 से, 2×3 = 6 यानी 32 पर गया, 2 से काटा 16×2 = 32, 2 से काटा 8×2 = 16, 2 से काटा 4×2 = 8, 2 से काटा 2×4, 2 से काटा 2×1। जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जल्दी से चीज आपको समझ में आ जाए और आगे हम बढ़ जाए, ठीक है। जब मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत आराम के साथ पढ़ाऊंगा, दिक्कत ना लेना। जोड़े बना लो, 1 2 3 जोड़े बन गए, यानी 1 2 यहाँ से आ गए, एक यहाँ से आ गए, एक यहाँ से, इन तीनों के आपस में गुणा करो तो 8 आ जाएगा, है ना। तो जोड़ के कितना आ गया हमारा आंसर, 24 आ गया, कितना आ गया जी 24 आ गया। आगे आ जाओ, एक अगला क्वेश्चन क्या था, ये सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, देखना 61 से सीरीज आई 54, 54 से पहुंची 47, 47 से पहुंची 40, 40 से पहुंची 33, 33 से आगे क्या आएगा। तो देखने पे एक दिमाग में बात आनी चाहिए यार, ये संख्या घटती जा रही है, क्या हो रही, घटती जा रही है। 61 से 54 हुई है यानी 7 कम हुई है, 54 से 47 हुई है यानी 7 कम हुई है, 47 से 40 हुई यानी 7 कम हुई, यहाँ भी 7 कम हुई, तो सीधी सी बात है यहाँ भी 7 कम हो जाएगी। और 33 में जब हम 7 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 26, 26 इसके लिए सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया कैसे दे रखा 5x + 3y बराबर दे रखा 12, और भाई साहब x - y बराबर दे रखा 1, और हमसे क्या पूछा, y की वैल्यू पूछी, क्या पूछी, y की वैल्यू पूछी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस x को खत्म कर देता हूँ, x को काट देता हूँ, क्या करूँ, x को काट देता हूँ। कैसे काटूं, मैंने क्या किया, इधर इसमें था 5x है तो मैंने 5 से गुणा कर दी, जब 5 से गुणा करेंगे तो मैं यहाँ लिख दूं अलग, ये तो आ गया 5x + 3y बराबर कितना आ गया 12, और ये हो गया जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 में 5x - 5y बराबर 5 × 1 = 5, है ना।
भाई 5 की एक में गुणा करी 5 आ गया, 5 की एक्स में गुणा करेंगे 5x आ जाएगा, 5 की वाई में गुणा करेंगे 5y आ जाएगा। ठीक है। अब 62 कैसे कटेगा, 5 में से 5 माइनस करने पड़ेंगे, माइनस करेंगे यानी घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा दो। इसे घटाओगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं भाई, प्लस का 5 है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 5 है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 5 है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब 5x से तो 5x खत्म हो गया, फिर 5 में से 5 गए खत्म। अब देखो ये 3y प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, 5 और 3 8y हो गया, बराबर 12 में से 5 गए तो कितना बचा है, 7, 7 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 7, भाई गुणा में 8 है, इधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, y की वैल्यू 7/8 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 7/8 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ये दे रखा है, दो लाइट 4 सेकंड में, दो लाइटें 4 सेकंड और 6 सेकंड के अंतराल में जलती हैं, दोनों एक साथ कब जलेंगी। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए याद रखना, दो लाइट जल रही हो, दो घंटी बज रही हो, 3 घंटी बज रही हो, या मोहित और रमेश एक साथ एक ट्रैक पे दौड़ना शुरू करते हैं, मोहित 5 मिनट में एक राउंड लगाता है, रोहित 10 मिनट में लगाता है, दोनों एक साथ 6 मिनट बाद मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना आपको, क्या याद रखना, हम्म एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम। किस किस का निकालेंगे, टाइम का, 4 सेकंड का और 6 सेकंड का। तो भाई 4 का और 6 का क्या निकालना, एलसीएम। 4 का और 6 का एलसीएम निकाल लो। कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3 से काटा, 1 का 1, 3 एकम 3, एलसीएम कितना आ गया, आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 3, इनकी आपस में गुणाई तो करनी पड़ेगी, गुणा कर दी, 2 दूनी 4 तिया 12 सेकंड में एक साथ जलेंगी। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, 3:5 बराबर x/20, एक्स की वैल्यू पूछी, अनुपात का मतलब होता है बटे। मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे, देखो ये भी अनुपात में, ये भी अनुपात में, ठीक है, बराबर है, अच्छी बात है। ये दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर से कॉम्प्रोमाइज करो, इसका कंपेयर करो, 5 चौके 20, 4 की गुणा हुई है, ऐसे ही 3 में भी 4 की गुणा हुई होगी, 4 तिया कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, नहीं समझे, कोई बात ना, यहाँ देखो भाई 3:5 बराबर x/20 दे रखा है, 3:5 का मतलब 3/5, और x/20 का मतलब x/20। ठीक, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5x के साथ गुणा करिए, 5x होगी बराबर 3 की गुणा 20 में करनी। ठीक, हमें तो महाराज 20 की x की वैल्यू निकालनी, तो 3 गुणा 20, फिर 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, है ना, तो 5 एकम 5 आएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, और 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, एक चतुर्भुज दे रखा है, क्या दे रखा, एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, अब इसमें भी बोला है इसने कि एक कोण 84 डिग्री का है, ठीक है, एक कोण, इसे मिटा, एक कोण 84 डिग्री का है, ठीक है, एक कोण 80 डिग्री का है, ठीक है, एक कोण 95 यानी 95 डिग्री का है, ठीक है। तो आप हमसे पूछा, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि एक चतुर्भुज जो होता है, एक चतुर्भुज जो होता है, उसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, पता होगी ये बात। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ऐसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो भाई चारों को जोड़ के 360 आना चाहिए, मैंने इसको एक्स मान लिया, थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, एक्स, यानी पहला कोण प्लस दूसरे को जोड़ दूं, तीसरे को जोड़ दूं, चौथे को जोड़ दूं, तो ये जुड़ के 360 के बराबर होता है। अब इन तीनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, देखो 8 और 8 में जोड़ लो, 5, 5 और 4 9, और 0 9, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना होगा, 8 24 और 1 25। ठीक है, तो ये 259 आ गया, बराबर 360। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए जी, तो 360
में से घटा दो 259 को, उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया भाई? 10 में से 9 गए, एक, सीधा सीधा 101 बच रहा होगा। 101 भाई, अगर ये 260 होता तो 100 बचते, एक ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा 2.5 प्लस 4/5, कैसे करें? इसके दो तरीके हैं। देखो, या देना दोनों दशमलव में जोड़ लो। कैसे? 2.5 प्लस, अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। उस जो हमें एग्जाम में पूछा उसने उत्तर ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा या भिन्न में दे रखा। भिन्न में दे रखा होगा तो इसे भिन्न में बदल लो। कैसे बदलोगे भाई? 2.5 का मतलब 2.5 है, 2.5 का मतलब 2 पूरा और आधा, यही तो। प्लस 4/5, इसको भिन्न में बदल दो। 4, 2 दूनी 4 और 1 5 पता, इन दोनों को गुणा करके इसे जोड़ देते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 4/5 जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? 2 और 5 का लैसा लोगे, 2 और 5 का लैसा, 2 तो किसी 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, इसलिए दोनों गुणा करके लैसा आ जाएगा। 2 पंजे 10 तो आ गया लैसा। अब ऊपर की गुणा करते हैं हम इसमें, 2 पंजे 10 5 में, प्लस ऐसे इस वाले नंबर गुणा करेंगे किसमें? 5 दूनी 10, 2 में आते हैं जोड़? नहीं आते तो बताना। 5 में 5 गुणा करें 25, प्लस 4 दूनी 8/10, कितना हो गया? 25 और 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी 33/10 आ गया। या तो उत्तर 33/10 होगा या 3.3 होगा, जो भी आंसर हो वो लगा देना। एक क्वेश्चन ये है कि 20 से 50 होने पर परसेंट वृद्धि बताओ। कोई संख्या 20 थी, कोई संख्या 20 थी, 20 से 50 होगी, कितनी बढ़ी? तभी एक बच्चा बोला मेरा कान पकड़ते हुए कि महाराज 30 बढ़ गई। कितनी बढ़ेगी? 30 बढ़ गई, तो कितनी वृद्धि होगी? वृद्धि होगी 30 की। लेकिन हमसे तो भाई साहब वृद्धि परसेंट पूछा है। अब वृद्धि परसेंट पूछा है ना, 30 की वृद्धि हुई है, कितने पर? 30 के आइटम पर। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। ये बात आपके दिल और दिमाग में अब तक बैठ चुकी होगी। ठीक है, 30 एकम 20 और 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, यानी 150% इसके लिए सही आंसर आ जाएगा। 150 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे हम, यहाँ बैठ टवेरा में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। मना दे हैप्पी बर्थडे। इधर आ जाओ, ये दे रखा है, इसे बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। भाई बोर्ड मास के हिसाब से आपको बताइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ सॉल्व करते, ऑफ भी नहीं है, फिर भाग करते हैं, फिर करते हैं गुणा, फिर जोड़, और फिर करते हैं घटाना। तो पहले भाग करो, 2 प्लस हमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6 गुणा 3, है ना? फिर करेंगे गुणा, 3 में 3 गुणा करें तो कितना आ गया? 9, और 9 में 2 जोड़े तो कितना आ गया? 11। ठीक, आगे आ जाओ, खत्म। अच्छा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। बात आती है रीजनिंग के, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई अगर मैं आपको बता दूं रीजनिंग, रीजनिंग में आपको एक तो अल्फाबेट सीरीज आपको पता होनी चाहिए, है ना? कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, अल्फाबेट सीरीज। और क्या आ रहा है? क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, सीटिंग प्लान। सीटिंग प्लान का मतलब कैसे? ऐसे कि अगर मोहित इधर से एक लाइन में, इधर से 5वें नंबर पर बैठा, उधर से 8वें नंबर पर बैठा, बताओ लाइन में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो आप क्या करोगे ऐसे में? दोनों को जोड़ोगे और जोड़ के एक घटा दोगे, 8 5 13 में से एक घटाओगे तो कितना आ गया? 12 आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताना भाई एक बार जरूर, और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।